Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इस लेक्चर से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये टॉपिक हमारा है कि हम किस प्रकार से अपना प्रोग्राम का जो आउटकम है उसको ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं उसका एक आउटपुट आता है। जो हमारा आउटपुट है वो तो हरदम एक कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही होता है, चाहे वो मैट्रिक्स के फॉर्म में हो, चाहे टेबुलर फॉर्म में हो, चाहे वो डेटा फ्रेम के फॉर्म में हो, चाहे वो लिस्ट के फॉर्म में हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे उसका उत्तर एक किसी प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए होता है। मतलब उस प्रॉपर फॉर्मेट का क्या मतलब है? जैसे कि अगर हम कहें हमने ऐड किया 2 + 2, मैंने 2 और 2 को ऐड किया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो उत्तर आए वो ऐसा आए कि 2 और 2 का जोड़ 4 होता है। तो क्या करेगा कि जो मैंने 2 और 2 की वैल्यू इनपुट करी है वो उसको वहां से लेगा और जहां पर मैंने लिखा है कि 2 और 2 का जोड़ 4 होता है, जहां पे मैंने लिखा है 4, वो उसको जो हमारा उत्तर आया है वहां से पिकअप करेगा। ओके, तो इस तरह के हमारे पास बहुत से फंक्शंस होते हैं जो हमारे इस तरह की हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा आप जब भी कोई एक प्रोग्राम लिखते हैं उसकी एक आपको रिपोर्ट भी बनानी होती है। उस रिपोर्ट में भिन्न भिन्न तरीके की जगह होती हैं जहाँ पर आपको भिन्न भिन्न इंफॉर्मेशन देनी होती है। जैसे कहीं पे देना होगा डेट, कहीं पे समय, कहीं पर आपको एक उसका जो उत्तर है किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल करें, अर्थात जो मेरे प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है उसको हम अपनी इच्छा अनुसार या जो हमारी आवश्यकता अनुसार उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसके क्या क्या कमांड्स होते हैं, उसके बारे में हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे। तो हमारे पास कई सारे कमांड होते हैं, प्रिंट, कैट और साथ में उसके फॉर्मेट्स और बहुत सारे उसमें ऑप्शंस भी होते हैं जिनके द्वारा हम अपने आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम उसकी बात करते हैं। तो चलिए आज अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर की स्लाइड्स को अगर डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप हमारी होम पेज पे चले जाइए और हमारे होम पेज का एड्रेस क्या है? home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब है स्वयं प्रभा। और यहाँ पर आपको इस लेक्चर की और बाकी सारे लेक्चर्स की जो स्लाइड्स को PDF फॉर्मेट में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस एड्रेस पर डायरेक्ट पहुँचने में दिक्कत हो रही है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और अपने फ़ोन में किसी भी फ्रीली अवेलेबल ऐप की सहायता से आप इसको स्कैन करके आप हमारे इस वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और अगर आपको इसमें भी कोई समस्या आती है तो आप कोई भी सर्च इंजन में चले जाइए और वहां पर जा करके आप हमारा नाम और हमारा संस्थान दोनों को टाइप कर दीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा होम पेज मिल जाएगा। और उस होम पेज में जा कर के आप देखेंगे वहाँ पे एक लिंक है स्वयं प्रभा, आप वहाँ पे जाइए, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस कोर्स के पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर सारी स्लाइड्स PDF फॉर्मेट में अपलोडेड है और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग हमारा क्या होता है? कैरेक्टर आप एक आम भाषा में मान सकते हो। जैसे कि हम अपना अगर नाम करते हैं SHALABH, तो ये क्या है? ये स्ट्रिंग है, इसके ऊपर कोई मेरा मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकता है। ऑन द अदर अगर हम कर दें 3 + 2 तो ये हमारा 5 हो जाएगा, लेकिन अगर हम कर दें शलभ + IIT
के, तो ये हमारा कोई ऐसा नहीं लिख जाएगा SHALABHIITK, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। इसका मतलब कि ये हमारा स्ट्रिंग है और ये हमारा जैसा है हम उसको वैसा ही चाहते हैं। तो हम यहाँ पर इन स्ट्रिंग को कैसे डिस्प्ले किया जाए, कैसे फॉर्मेट किया जाए और उनके साथ में हमारे भिन्न भिन्न तरीके के कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और हमारा जो भी कोई हमारा कार्य होता है, हम जो भी कुछ अपना प्रोग्राम करते हैं, उसका हमारा जो भी आउटकम होता है, यूजुअली हम उसको किसी फॉर्मेट में चाहते हैं, चाहे हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, या हम उसको अपनी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो एक किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में। तो इन सब कार्यों को कैसे किया जाए उसके बारे में हम बात करेंगे। एक सबसे आसान हमारा कमांड क्या होता है, प्रिंट, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन प्रिंट के अलावा भी हमारे पास कुछ और कमांड होते हैं जो हम किसी आउटपुट को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, उसमें सहायता करते हैं। तो जैसे उसमें से एक कमांड के बारे में आपने इस्तेमाल किया हुआ है वो है प्रिंट। ऐसी एक प्रिंट करने के लिए एक और कमांड होता है कैट, और प्रिंट और कैट में जो अगर हमको किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो वो हमारा होता है कमांड फॉर्मेट, और उसके अलावा एक हमारा कमांड होता है पेस्ट। तो हम एक एक करके हम इन कमांड्स के बारे में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। जो प्रिंट कमांड होता है, जैसे आपको इसका नाम देकर के पता चल रहा है कि ये जो भी कुछ हमारे पैरेंथेसिस में हम इसको देंगे वो उसको सिंपली प्रिंट कर देगा। अगर नंबर देंगे तो नंबर प्रिंट कर देगा, स्ट्रिंग देंगे तो स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, अर्थात कोई अगर हमें कैरेक्टर देंगे तो वो कैरेक्टर को भी प्रिंट कर देगा। और यूजुअली आप अगर देखेंगे प्रिंट ऐसा कमांड है जो शायद हर सॉफ्टवेयर में पाया जाता है, और यहाँ पर भी ये जो प्रिंट है इसका एक अपना क्लास है, इसका ये एक ऑब्जेक्ट की तरीके से काम करता है। ओके, अब हम देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं और उन उदाहरण के थ्रू हम आपको इस प्रिंट कमांड का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। तो जैसे अगर मुझको मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू को प्रिंट करना है, इसको हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट और पैरेंथेसिस में लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 का देखिए जो भी आउटकम आएगा वो तो कोई न्यूमेरिकली होगा ना, कोई नंबर होगा। ओके, तो ये देखिए प्रिंट कमांड हमारा इसको एग्जीक्यूट करेगा और मुझे इसकी वैल्यू दे देगा 2.236068। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब आपने 5 का स्क्वायर रूट निकाला तो यहाँ पे इतनी सारी संख्याएं आ गई। तो अब आपके पास कोई इच्छा हो सकती है कि आप इन संख्याओं को कम करना चाहते हैं या आप इन संख्याओं को आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो ये भी एक हमारे सामने चैलेंज है कि इसको कैसे किया जाए। जो भी हमारा उत्तर आ रहा है उसमें कितनी संख्याएं होनी चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जो हम प्रिंट कमांड के साथ में यूज़ करते हैं, वो है DIGITS, डिजिट्स। जैसे आपको इसका शाब्दिक अर्थ मतलब होता है कि हमारे पास उसमें कितनी संख्याएं होनी चाहिए, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमको अपने उत्तर में जितनी संख्याएं चाहिए हैं उसको हम अपने प्रिंट कमांड के साथ में डिजिट्स इज इक्वल टू करके हम अपना नंबर दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे दिया है 5, तो मुझको अपने उत्तर में 5 संख्याएं चाहिए। तो देखिए जब हम इसका आउटकम लेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 2.2361। और आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पे देखिए 5 संख्याएं हैं। अब इसको हम आपको आर कंसोल में करके दिखाते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले अपने आर पर आते हैं और हम देखिए यहाँ पे बात करते हैं प्रिंट से स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, तो देखिए आपका ये उत्तर आ गया। अब इसी में आपको अगर अपने संख्याओं को कंट्रोल करना है, यहाँ टाइप कर DIGITS डिजिट्स इज इक्वल टू 5 और देखिए ये आपको उत्तर मिल जाएगा। राइट, इसी तरीके से हम बाकी काम भी कर सकते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। अब इसके साथ में हमारे पास जो प्रिंट करने के लिए एक हमारे पास कमांड होता है फॉर्मेट। ये हमारे बड़े काम का कमांड होता है और इसके थ्रू हम अपने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस तरीके से आपने कोई भी अगर वर्ड प्रोसेसर यूज़ किया है जहाँ पे हम टाइपिंग करते हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं टाइपिंग करने के,
तो उसमें से आप देखेंगे, उसमें से लेफ़्ट जस्टिफाई, सेंटर जस्टिफाई, अगर आपको टाइप आपने जो भी किया है वो बाएं हाथ से शुरू होगा, दाएं हाथ से शुरू होगा, या दोनों साइड से बराबर रहेगा, या बीच में रहेगा, इस तरह के बहुत सारे कमांड्स होते हैं, राइट। तो ये जो फॉर्मेट है ये उन कमांड्स को यहाँ पर कंट्रोल करता है, और इसमें बहुत सारे हमारे कमांड होते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार हेल्प मेन्यू में जाइए और वहाँ से सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ने की कोशिश करिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर मैं आपको यहाँ बताऊँगा तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जब आपको आवश्यकता पड़ेगी देन आप उसको बहुत आसानी से समझ सकोगे। मैं यहाँ पे जो भी हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप आसानी से समझ सकते हो और जिनके बारे में आपको पहले से मालूम है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखिए हमारे पास कमांड होता है फॉर्मेट, FORMAT, और इसके आगे पैरेंथेसिस में हम अपना जो भी हमारा आउटपुट है जिसको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं हम उसको लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि इस जो हमारा आउटपुट आएगा उसको हम ट्रिम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, इसको हम ट्रू फॉल्स के आधार पर देंगे। हमको अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे फिर से होता है डिजिट्स, DIGITS, और इसको भी ये हमको दिखाता है कि हमको इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमको इस्तेमाल करनी है, जो मैंने देखिए पहले किया भी था। और ऐसी एक कमांड होता है, इसमें ऑप्शन होता है N स्मॉल, ये हमको दिखाता है कि डेसिमल पॉइंट के अर्थात दशमलव के स्थान के बाद हमारे पास दाएं हाथ पर कितनी संख्याएं आएंगी, राइट। उसी तरह से हमारे पास एक ऑप्शन होता है जस्टिफाई मतलब ये है कि आपको जो भी कुछ आपका आउटपुट आएगा वो बाएं हाथ से शुरू होगा, दाएं हाथ पर वो जस्टिफाइड रहेगा, या वो बीच में रहेगा, या कुछ नहीं होगा। और उसी तरह से हमारे पास वेट, और आगे आप देखोगे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम आपको कहेंगे कि आप हेल्प में जा कर के फॉर्मेट के बारे में देखने की कोशिश करिए। ओके, तो अब हम देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा उदाहरण करके दिखाते हैं, और इसमें से हम समझने की कोशिश करते हैं कि R कर क्या रहा है। ओके, तो मैंने देखिए यहाँ पे प्रिंट किया, हमको खाली एक वैल्यू है 0.8, खाली उसको प्रिंट करनी है, लेकिन उसका मुझे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए। तो फॉर्मेट क्या मैंने यहाँ पे यूज़ किया, मैंने यूज़ किया डिजिट्स इज इक्वल टू 10 और N स्मॉल इज इक्वल टू 15, राइट। तो अब देखिए इसमें से क्या हुआ, आपके पास क्या हुआ, देखिए आप यहाँ से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारी डेसिमल पॉइंट के दशमलव के बाद की संख्याएं यहाँ से देखिए कंट्रोल हो गई N स्मॉल। अब यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल लिया है और आपको कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे N स्मॉल और डिजिट्स दोनों लिए हैं। ये देखिए ये तो कह रहा है कि यहाँ पे 10 नंबर होने चाहिए, लेकिन आप जरा सा आप इसकी परिभाषा देखिए, जब कोई कभी कन्फ्यूजन हो तो आप इसकी परिभाषा देखिए, हेल्प में जो दी हुई है, शोज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर टू बी यूज्ड। आखिर उसके बाद हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, जब आप 0.8 की ही बात कर रहे हैं, ये तो हमारी फिक्स वैल्यू है, इसमें तो कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट की बात ही नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकली ये जो मैंने ऑप्शन दिया है इसका यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं पड़ेगा। ओके, आपको मैं पहले से बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे खाली फॉर्मेट 0.8 और डिजिट्स इज इक्वल टू 10 को यूज़ करेंगे तो आपको आंसर इतना ही मिलेगा, 0.8। चलिए हम करके इसको R कंसोल में आपको दिखाते हैं। चलिए अब हम देखिए आपको यहाँ पे R कंसोल में इसको टाइप करते हैं, जैसे देखिए आपने पहले किया था, दिखाया था मैंने आपको, प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये देखिए कितना आ जाएगा 2.236068, राइट। अब इसी में देखिए हम ये वाला कमांड भी लेते हैं और हम इसको यहाँ पे देखिए प्रिंट करते हैं। देखिए क्या आंसर आ गया, इतना ही आंसर आ गया जो आपने अभी काउंट किया था। यहाँ से डेसिमल पॉइंट के बाद आप N स्मॉल इक्वल टू 15 यहाँ पर आपका सेटिस्फाई हो गया। अब हम जरा एक काम करते हैं, यहाँ से जरा सा हम एक एक करके इन दोनों कमांड्स को अलग अलग यूज़ करते हैं। देखिए मैंने इतना खाली कहा फॉर्मेट 0.8 और डिजिट इज इक्वल टू 10, तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है, इसमें इसकी आवश्यकता ही नहीं थी।
और अगर हम यहाँ पे एन स्मॉल की बात करते हैं तो ये देखिए आपको वो चीज़ देगा जो आप चाहते हो कि हमको 0.8 को उसके आगे मुझे 15 दशमलव के स्थान तक लिखना है, राइट। तो देखिए इस तरीके से आप फॉर्मेट कमांड को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी वैल्यूज़ को लिख सकते हो। ऐसी देखिए अगर ज़रा हम एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो मैट्रिक्स को भी अगर हम प्रिंट करने की बात करें, कोई मैंने मैट्रिक्स 3/2 की एक मैट्रिक्स ले ली जहाँ पे हमारा डेटा है 3 4 5 6 7 8 और इसको मैंने बाई रो अरेंज किया हुआ है, राइट। तो आप उसको भी प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे ही आउटकम मिल जाएगा। और इसमें से अगर आपको कोई ऐसा कैलकुलेशंस कर रहे हैं जहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिजिट्स को कंट्रोल करना है तो आप यहाँ पे डिजिट्स का ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं आपको पहले इसको आर में करके दिखा दूँ और फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। देखिए एक्स आपका क्या आ गया, अब यहाँ पे आपने यूज़ किया प्रिंट एक्स, राइट। एक यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगर हम कहें कि यहाँ पे अगर हम खाली एक्स भी दबाते हैं तो भी मुझे यही उत्तर मिलता है। ये एक्चुअली में जो प्रिंट कमांड है ये मुझको गारंटी करता है कि जो कुछ हमको हमारा आउटकम आ रहा है ये हमको स्क्रीन पर दिखाई देगा, और जब हम इसको प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं तो बेसिकली हमारा ये प्रोग्रामिंग में काम आता है। अभी तो हम खाली कंसोल पर काम कर रहे हैं जहाँ पे हम एट ए टाइम सिर्फ खाली एक ही कमांड की बात करते हैं। ये देखिए मैंने आपको इसी का स्क्रीनशॉट इसीलिए दिखाया है, ओके। तो इसमें से आपको कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रोग्राम को अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो और बीच में अगर आप किसी स्टेप को आप अगर देखना चाहते हो कि इस इंटरमीडिएट स्टेप का आउटकम क्या आ रहा है तो आप वहाँ पे प्रिंट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। अब ये तो प्रिंट में मैंने खाली जो नंबर्स हैं उनको प्रिंट करने की बात करी। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे अपने प्रिंट कमांड के साथ में कुछ स्टेटमेंट भी लिखना है, राइट कि अगर हम मान लीजिए कुछ ऐसा स्टेटमेंट अगर हम लिखना चाहते हैं द 0 occurs at, ये हमारा एस सच है और उसके बाद में हमारा 3 और जो पाई हमारा एक आर का वर्ड होता है जहाँ पे हम पाई होता है ना 22/7, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 करके होती है, हम उसकी इसको हम पाई से दिखाते हैं। अगर हम कहते हैं कि द 0 occurs at 3 पाई रेडियंस, ये मुझे टाइप करना है और मैं ये चाहता हूँ कि ये 3 पाई की जो वैल्यू आती है ये अपने आप से आ जाए, ओके। तो इसको अगर हम यहाँ पर ऐसा कुछ करेंगे कि प्रिंट यहाँ पे करिए तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? इसमें से देखिए क्या है, ये वाला पार्ट तो हमारा स्ट्रिंग है जो हमारा एसएस टाइप होगा, इसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा। और इसके बाद में ये वाला पार्ट क्या है, ये हमारा मैथमेटिकल पार्ट है, हम यहाँ पे 3 + 2 भी लिख सकते हैं। और ये वाला हमने जो लिखा है रेडियंस, ये भी हमारा स्ट्रिंग है, ये हमारा एक कैरेक्टर है जिसके ऊपर हमारा कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा। तो अगर हम मान लीजिए हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं और हम कहते हैं ठीक है मैंने ये पढ़ के रखा हुआ है आर में कि अगर हमको कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो हम इसको इन्वर्टेड डबल कोट्स में हम इसको लिख सकते हैं, और अगर हमको नंबर को प्रिंट करना है तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उसको मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया। अब जब आप इसको जब आर कंसोल पर एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए ये कमांड मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है तो देखिए कुछ इस तरह का आ गया, एरर इन प्रिंट डिफ़ॉल्ट कुछ करके, कुछ कह रहा है कि आप कुछ गलती कर रहे हो। अब पता है यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है, गलती ये हो रही है कि जो हम चाहते हैं वो आर नहीं कर रहा है प्रिंट कमांड के साथ, क्योंकि प्रिंट कमांड ये करता ही नहीं है। प्रिंट कमांड की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये एक समय में खाली एक ही ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है, और यहाँ पे आप अगर देखिए आपने उसको एक ही कमांड में प्रिंट कमांड में 1, 2 और 3 ऑब्जेक्ट प्रिंट करने को दे दिए हैं। तो ये तो इसकी क्षमता के ही बाहर की बात है, इसलिए यहाँ पे प्रिंट कमांड नहीं करेगा। ठीक है, अब आपके सामने 2 सवाल आते हैं कि प्रिंट कमांड करेगा तो क्या करेगा, और अगर मुझे इस काम को करना है देन हम क्या ऑप्शन यूज़ करेंगे। हम एक एक करके दोनों सवालों का जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। अब जैसा देखिए आर ने आपको बताया कि ये जो प्रिंट कमांड है वो एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा, तो हम एक काम कर सकते हैं,
हम जो मेरा सेंटेंस था द जीरो ऑकर्स एट 3 पाई एंड रेडियंस, इसको हम 3 प्रिंट कमांड्स के साथ लिख सकते हैं और इन तीनों प्रिंट कमांड्स को हम एक सेमीकोलन के साथ में सेपरेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो मेरा पहला सेंटेंस था, पहला ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने प्रिंट कमांड के साथ में लिख दिया। दूसरा ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने प्रिंट कमांड के साथ में लिख दिया, और जो तीसरा ऑब्जेक्ट था उसको भी मैंने प्रिंट कमांड के साथ में लिख दिया, और तीनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने सेमीकोलन के साथ में सेपरेट कर दिया। अब इसका आप अगर आउटकम देखोगे तो देखिए कुछ ऐसा आएगा। तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग प्रिंट होंगे, और कैसे प्रिंट होंगे कि एक लाइन पर एक ऑब्जेक्ट ही आएगा। जैसे आपका जो पहला ऑब्जेक्ट था प्रिंट द जीरो ऑकर्स एट, ये देखिए यहाँ पर आ गया, दूसरा वाला यहाँ पर आ गया, और थर्ड यहाँ पर आ गया। ओके, अब लेकिन आपकी तो इच्छा ये नहीं थी, आपकी तो इच्छा थी कि हम इसको एक ही लाइन में प्रिंट करें। तो एक ही लाइन में प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है कैट, राइट। हम इसका इस्तेमाल करके आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले जरा हम अपने प्रिंट कमांड को आर कंसोल पर इस्तेमाल करके समझ लें कि ये क्या कर रहा है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं हमारे साथ। चलिए, तो देखिए हमने इस कमांड को पहले लिया जहाँ पर ये आपको कुछ दिखाएगा कि आप मिस्टेक करने वाले हो। देखिए इसने आपको मिस्टेक करके बता दिया। ओके, अब हम अपने जो अगले कमांड हैं, क्योंकि प्रिंट कमांड कहता है भाई ये हमारी कैपेबिलिटी के बाहर है, तो आप मुझसे ये वाला काम क्यों करवा रहे हो। तो जो हमने कहा ठीक है, जो उसकी कैपेबिलिटी है हम उसको एक बार समझने की कोशिश तो करें। और जब हमने उसकी कैपेबिलिटी को समझने की कोशिश करी तो प्रिंट कमांड ने कहा कि हम एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। और जब मैंने देखा ये अगर एक ही बार में एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा है, तो उसको मैंने पूरे सेंटेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लेकिन फिर भी उसने इसको 3 अलग अलग लाइन्स में आउटकम दिया। अब मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं प्रिंट कमांड को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि प्रिंट कुछ नहीं कर पाता है। प्रिंट बहुत कुछ कर पाता है, और ये समझना हमारा काम है कि प्रिंट क्या काम करता है और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको काम दें। ओके, तो अब आपको मैं यहाँ पे ये भी दिखा दूँ कि देखिए पाई क्या होता है। पाई की वैल्यू होती है 3.14, जो आप 22/7 पढ़ते थे। तो इसने देखिए क्या किया, इसने ये वाला जो था स्ट्रिंग, जो आपका कैरेक्टर था, इसने उसको एज सच पूरा देखिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और इसने ये भी नहीं देखा कि ये कैरेक्टर का सिंबल है, इसने पूरा ऐसे दे दिया। ऐसे इसके बाद इसने कर दिया प्रिंट 3 पाई। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू थी, ये पाई एक रिजर्व वर्ड है, तो इसने उसको यहाँ पे पाई की वैल्यू थी 3.14, इसने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे लाइन पर ये वाला आउटकम दे दिया। और ये उसने प्रिंट वाला इसने जो किया रेडियंस, ये उसने हम उसको तीसरी लाइन पे दे दिया। तो एक्चुअली में ये जो कमांड है ना, इसको आप अगर समझने की कोशिश करिए अगर, तो एक्चुअली में ये 3 अलग अलग कमांड्स के बराबर है। देखिए ये देखा आपने, ये 3 अलग अलग कमांड्स के बराबर है, लेकिन हमने उसको एक साथ प्रिंट कर दिया, तो उसने मुझे एक साथ कमांड का आउटकम तो दे दिया, लेकिन उसने मुझे अलग अलग लाइन पर दिया। तो ये हमारी प्रिंट की खास बातें हैं। ओके, ये आपको इसी आउटकम का स्क्रीनशॉट है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो हम बात कर रहे थे कि जो प्रिंट कमांड हमारा इस आउटकम को 3 लाइन पे दे रहा है, हम इसको यहाँ पर एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं। हम क्या लिखना चाहते हैं कि हमारा आउटकम ऐसे आना चाहिए, द जीरो ऑकर्स एट। ये तो एज सच जो भी मैंने लिखा है ये मेरा पूरा आ जाए, और उसके बाद में ये कंप्यूट कर ले कि 3 इंटू पाई की क्या वैल्यू होती है, 9.424778। और इसके बाद ये जो लिखा है मैंने रेडियंस, ये इसको पूरा यहाँ पर ऐसे ही टाइप कर दे, और मुझे कुछ ऐसा आउटकम चाहिए था। तो इस आउटकम को लेने के लिए हम कैट फंक्शन की सहायता लेते हैं। ये कैट क्या होता है? कैट एक्चुअली में हमारा वर्ड होता है कॉन्केटनेट, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को शुरू में ये समझ नहीं आता है ये कॉन्केटनेट माने क्या होता है। कॉन्केटनेट का मतलब बहुत आसान होता है। ये इतनी सी बात है कि ये हमको जिस सीक्वेंस में कोई चीज़ दी गई है वो मुझको उसी सीक्वेंस में जोड़ता है, और इसी बात का जो हिंदी में मतलब होता है वो यही है कि जो हमको एक सीक्वेंस दिया गया है उसी सीक्वेंस में हम उन चीज़ों को जोड़ दें। अर्थात कि अगर मुझको दिया गया है, एक मान लीजिए एक हरे रंग की लाइन दी गई है, एक मुझको लाइन लाल रंग की दी गई है, और एक मुझको लाइन ब्लू कलर की दी गई है।
ये देखिए तीनों लाइनें अलग अलग हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हम इन तीनों लाइनों को जोड़ना चाहते हैं। तो देखिए इनको जोड़ने के कई तरीके हैं। एक तो ये मैंने कर दिया ग्रीन, मैं इसको दो तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर मैंने ले लिया रेड और मैंने ग्रीन के आगे मैंने रेड लगा दिया, जोड़ दिया इसी से मैंने। और यहाँ पर मैंने रेड को यहाँ पर कर दिया और फिर मैंने ले लिया ब्लू कलर और ब्लू को मैंने इस लाल के आगे ही जोड़ दिया और यहाँ पर मैंने ब्लू कलर को यहाँ पे जोड़ दिया। अब मुझे ये बताइए, ये वाला जो हिस्सा है ये तो मुझको दिया हुआ है कि और इसमें एक ऑर्डर है, ये हमारा पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पर है। तो अब हम जब इसको जोड़ने की बात करते हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है? ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें मैंने इसकी ऑर्डरिंग बदल दी। जो हरा जो रंग पहले आया था उसको मैंने बिल्कुल अंत में कर दिया और जो लाल रंग बीच में आया था उसको मैंने सबसे पहले कर दिया और जो नीला रंग बीच सबसे अंत में आया था उसको मैंने बीच में कर दिया। हमको तो उसी ऑर्डर में जोड़ना था जिस ऑर्डर में हमारे पास रंग आए हैं, पहले हरा तो पहले हरा, फिर लाल तो फिर लाल और फिर ब्लू तो फिर ब्लू। इसी चीज़ को जो हमारी प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं कॉन्केटनेट, कि जिस सीक्वेंस में हमको दिया गया हमने उसको उसी सीक्वेंस में जोड़ दिया। तो ये जो हमारा कैट है ना, कैट कमांड, ये हमारा बिल्कुल प्रिंट की तरह काम करता है। लेकिन बस फ़र्क ये है कि हम जब प्रिंट करते हैं तो प्रिंट कमांड अपनी लाइन बदल लेता है, लेकिन जो कैट कमांड है लाइन नहीं बदलता है और उसको ये उसी ऑर्डर में ज्वाइन करता है जिस ऑर्डर में मुझको दिया गया होता है। और जब भी अगर हम एक रियल प्रोग्रामिंग करते हैं जहाँ पर मुझको नंबर, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग एक्सेट्रा को इत्यादि को एक साथ जोड़ना होता है अपने आउटपुट को सही तरीके से दिखाने के लिए, वहाँ पर हमारा कैट बहुत ही इस्तेमाल का होता है, राइट। और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस भी होते हैं। ये क्या करता है, जो हम इसको कैट फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में हम जो भी कुछ हम देंगे, चाहे कैरेक्टर वेक्टर हो या नंबर हो, वो उनको उसी ऑर्डर में उसी सीक्वेंस में एक सिंगल कैरेक्टर वेक्टर में उसको लिंक कर देता है। और उनके साथ में क्या बोलते हैं, एक जो हमारा ऑप्शन होगा सेप, और इसको हमको ये स्ट्रिंग्स जो भी हमारी यहाँ से ज्वाइन हुई हैं हर एक एलिमेंट को वो एक साथ ज्वाइन करके हमको उसका आउटपुट दे देगा। इस कमांड को चलिए हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। तो इसका देखिए हमारा कमांड क्या हो गया, हमारा कमांड है CAT कैट, ओके। और कैट के आगे जो भी मुझको यहाँ पे आउटकम को हमको चाहिए यहाँ पे हम उसको यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद हमारा फाइल होता है कि अगर कुछ और करना है तो सेपरेटर हमारा होता है, हम इसको उदाहरण के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। और हम आपको ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसके हेल्प में जाइए और ज़रा से यहाँ पे कैट के बारे में देखिए, आपको देखिएगा बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी और ये बहुत ही उपयोगी फंक्शन है ये। इसके साथ में क्या हम जब कैट को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बार ये होता है कि हमको अपना आउटकम नई लाइन से शुरू करना पड़ता है, अर्थात अगली लाइन से शुरू करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे पास मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स का मुझको रिज़ल्ट लिखना है कि ये स्टूडेंट पास है, ये स्टूडेंट फेल है, तो उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक डेटा सेट होगा जहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम लिखे होंगे और यहाँ पर उनका रिज़ल्ट लिखा होगा। और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट नंबर 1, 2, 3, 4 करके इनके नाम और रिज़ल्ट होंगे, पास और फेल। कहीं पे लिखा होगा पास, कहीं पे लिखा होगा फेल, एक्सेट्रा। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि हम लिखें सपोज़ कि मिस्टर एक्स कहाँ से आएगा, जो उसका नाम है, ये नाम कहाँ से आएगा, यहाँ से एक्स से, इस पास। और अगली लाइन पे मैंने लिखा हुआ है नाम वाई, तो मैं ये चाहता हूँ मिस्टर वाई इस फेल, ये मैं लिखना चाहता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो इस फाइल के अंदर आए और वो पहले यहाँ पर आए पहली रो में, और यहाँ से नेम हमारा जो भी दिया हुआ है पहला नाम यहाँ से ले, उसके आगे से यहाँ पे रिज़ल्ट ले, और उसको ये यहाँ पर तो नाम प्रिंट करे और यहाँ पर ये इसका रिज़ल्ट प्रिंट करे। और जब ये पहले
कैंडिडेट का रिजल्ट प्रिंट कर दे कि मिस्टर एक्स इज पास, उसके बाद ये लाइन को बदल ले। क्यों? हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मिस्टर एक्स इज पास, और इसी के आगे लिख लें हम मिस्टर वाई इज फेल। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं, हम उसको एक लाइन पर एक ही रिकॉर्ड चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा ये पहली लाइन पर रिकॉर्ड लिख देगा, उसके बाद मुझको आर को कमांड बताना पड़ेगा कि अब आप अपनी लाइन को बदल लीजिए। उस नई लाइन को बदलने के लिए हमारे पास कमांड होता है \n, ऐसे करके / और लिख देंगे n। तो n का मतलब होता है न्यू लाइन, अर्थात मतलब कि अब जैसे ही आपने पहले कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया और उसके बाद में जब आपको अगले कमांड को एग्जीक्यूट करना है, अगर वहाँ पे \n लिखा हुआ है तो ये आर को बता देगा कि यहाँ पर आप अपनी लाइन को बदल लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होता है, अदरवाइज़ बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में लोग काफ़ी समय तक उलझे रहते हैं कि उनका जो कमांड है वो एक ही लाइन पे क्यों आ रहा है, अलग अलग लाइन पे क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो \n कमांड है ये कैट के साथ काम करेगा। अब देखिए हम एक काम करते हैं, जो हमने पहला वाला उदाहरण लिया था, हम उसी उदाहरण को कैट कमांड के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर हम वही करने की कोशिश करते हैं जो हम चाहते थे, जो मैंने सोचा था। तो देखिए पहले वाले में आपने क्या किया था, आप ये प्रिंट करना चाहते थे द 0 occurs at as such, ये भैया हमारा पूरा आ जाए, और इसके बाद 3 पाई की वैल्यू आ जाए। पाई की वैल्यू का हमारा कमांड होता है pi, और इसके बाद में आ जाए रेडियंस, ये हमारा एक ही लाइन में आ जाए। और हमको करना क्या है, ये वाला और ये वाला पार्ट है, ये हमने इसको दिया हुआ है, तो ये अपने आप से पूरा एज सच ऐसे ही प्रिंट होना चाहिए। और जो बीच वाला पार्ट है ना 3 पाई, ये उसको अपने आप से इसकी गणना करनी है, ये खुद से कैलकुलेट करेगा आर। ये आपको नहीं पता कि हमको कि 3 पाई की क्या वैल्यू होगी। ओके, तो इसको देखिए हम ऐसे लिखते हैं, हम जैसे अब लिख रहे हैं हम वैसे ही लिखेंगे। आपको क्या याद रखना है कि ये आपका कैरेक्टर है, ये आपका कैरेक्टर है, और ये आपका न्यूमेरिकल है। तो द 0 occurs at और रेडियंस दोनों आपके कैरेक्टर हैं, और जो 3 पाई है 3 पाई ये आपका न्यूमेरिकल है। तो देखिए हम इसको कैट कमांड के साथ में कैसे लिखते हैं, कैट और पैरेंथेसिस में मैंने लिखने की कोशिश करी। देखिए अब आपको ये पता है कि जो हमारा कैरेक्टर पार्ट है उसको हमको डबल कोट्स में लिखना होता है, तो मैंने द 0 occurs at को डबल कोट में लिख लिया। और ये आपका नियम है कि जब भी कभी आप अपना आउटकम देना चाहते हैं, उसमें से जो आपके कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, जिनके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होना है, आप उसको डबल कोट्स में दीजिए। और उसके बाद जिस हिस्से में आप अपना मैथमेटिकल ऑपरेशंस करवाना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको ऐसे ही लिखिए बिना डबल कोट्स के, और उसके बाद जो पार्ट आपका है आप उसको डबल कोट्स में लिख सकते हैं क्योंकि वो कैरेक्टर है। ओके, और उसके बाद आपने इसको लाइन बदलने के लिए आपने दे दिया \n, और \n भी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको भी डबल कोट्स मैंने दिया है। और जब हम इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपको ये यही आउटपुट तो मिल गया, द 0 occurs at 9.424778 रेडियंस। आप यही तो चाहते थे। ओके, तो देखिए कैट के थ्रू आपका जो 3 चीज़ों का आउटकम एक ही लाइन में आ गया। वेयर इज आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे, जहाँ पर मैं पेन चला रहा हूँ, यहाँ पर मैंने प्रिंट क्या किया था, तो प्रिंट में यही कमांड हमारा 3 डिफरेंट लाइन्स में आया। ओके, ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट है। अब मैं आपको आर में करके दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे करते हैं, इस कमांड को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और ये आपके पास देखिए पहले वाला आउटकम भी है, तो आप यहाँ पे इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए ये मैंने कर दी यहाँ पे कैट, देखिए ये आ गया। अब हम देखिए आपको एक और करके दिखाते हैं चीज़। मैं यहाँ पे 2 वैल्यू लेता हूँ, x = 2, जो मैंने आपको शुरू में एक उदाहरण लिया था, y = 3, और मुझको टाइप करना है कि x और y का सम हमारा क्या होगा। मुझे नहीं पता क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए डबल कोट्स में पहले लिखा द सम ऑफ x = अब x की वैल्यू क्या होगी मुझे पता नहीं, तो मैंने कॉमा करके यहाँ पे लिख दिया x, अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया। देखा
चलिए मैं आपको इतना करके मैं दिखा देता हूँ, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि आगे क्या होगा। देखिए ये इसने देखिए क्या किया, इसने x की वैल्यू अपने आप से उठा ली, है ना। अब हम देखिए अपने इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अब हमारा जो पूरा सेंटेंस ये है, हम ये चाहते थे द सम ऑफ x एंड y इक्वल टू, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे देखिए x को जब मैंने लिखा था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कोई x और इक्वलिटी साइन के बीच में मैंने कोई स्पेस नहीं दी, और यहाँ पर मैंने y लिखने के बाद में इक्वलिटी साइन के पहले एक स्पेस दी है। हम ये आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर हम स्पेस देते हैं तो इससे क्या होगा। अब हम देखिए ये हमको कहेगा एंड y इक्वल टू दिस, और यहाँ पे हमको कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, y की। यहाँ पे हम कह देंगे कॉमा, और फिर हम कह देंगे कि इज व्हाट, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हम यहाँ पे इसको कंप्यूट कर लेते हैं x प्लस वाई, ओके, और यहाँ पे हम कर देते हैं \n। अब जरा सा आप सोचिए इसका आउटकम क्या आएगा। चलिए हम एंटर करते हैं, तो देखिए ये आपका क्या आया, द सम ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज 5। अब आप इस एग्जाम्पल में जरा सा कुछ बातों को ध्यान दीजिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जो आपको बहुत बड़ी बड़ी सहायता करेंगी। आपने यहाँ पे x इक्वल टू लिखने में, इसके बीच में x और इक्वल टू के साइन के बीच में कोई स्पेसिंग नहीं दी थी, और जब आपका आउटकम आया तो इसमें भी देखिए कोई स्पेसिंग नहीं है, और उसी जगह आपने यहाँ पे y को स्पेसिंग दी थी, तो देखिए यहाँ पे y और इसके बीच में स्पेसिंग आ गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको समझाने का मतलब ये है कि जब हम कैट कमांड के अंदर डबल कोट्स में कोई भी अपना अगर हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसमें से हम जिस तरीके से ब्लैंक साइन देंगे वो हमारे वहाँ पर वैसे ही टाइप होते हैं। अब देखिए आपने यहाँ पे इसमें फुल स्टॉप तो लगाया नहीं। कायदे की बात तो ये है कि यहाँ पे इस 5 के आगे फुल स्टॉप आना चाहिए ना। अब फुल स्टॉप कैसे लगाया जाए, इसके लिए भी मुझको यहाँ पे एक स्ट्रिंग पूरी डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने खाली फुल स्टॉप लगा दिया तो काम बन जाएगा, और यही काम आपको सोचना पड़ता है। देखिए अब आपका ये आउटकम आ गया, राइट। अब हम देखिए एक काम करते हैं, आपको ये स्पेस का जो भी कॉन्सेप्ट है इसमें कैट कमांड में कि हम स्पेसिंग अगर हम ब्लैंक स्पेस देते हैं तो उसमें से कैसे करते हैं, हम एक काम करते हैं, जो हमारे x और इक्वलिटी साइन के बीच की देखिए हम स्पेस बढ़ा देते हैं। इतनी काफ़ी सारी कर दी मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, जो स्पेस आपने आगे बढ़ा दी थी, जितनी भी स्पेस उतनी ही स्पेस यहाँ पर आई। ऐसा नहीं था कि इसमें से स्पेस कम हो गई। और ये मैं आपको बार बार क्यों समझा रहा हूँ, आपको याद होगा जब हमने अपना आर कोर्स आरंभ किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि आर सॉफ्टवेयर में ब्लैंक स्पेस की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वो जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आर के जो मैथमेटिकल कमांड्स हैं या जो फंक्शंस हैं उसके संदर्भ में बताया था। जो आपको मैंने बताया था वो आज भी सही है। देखिए अगर हम यहाँ पे 2 और साथ में हम एक ब्लैंक स्पेस देते हैं बहुत सारी, इसीलिए आपको मैंने स्क्रीन साफ कर ली। 2 + 5 करते हैं, क्या आ गया, देखिए 7 आ गया, राइट। तो हमने यहाँ पे स्पेस दी थी, इससे कोई देखिए फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे इसी चीज़ को अगर हम देखिए इसी कमांड को ज़रा हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं कैट, और यहाँ पे हम इसको डबल कोट्स में दे देते हैं 2 + 5, और यहाँ पे हम एक कर देते हैं इज़, और यहाँ पे डबल कोट और कर देते हैं 2 + 5, ओके। इसको मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। देखिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अब हमारा जब आपने इसको डबल कोट में दे दिया तो ये हमारा कैरेक्टर में बदल गया, और देखिए 2 और जितनी आपने स्पेसिंग दी थी ये पूरी स्पेसिंग हमारी यहाँ पर SS प्रिंट हो गई, और इसमें हमारा क्या हो गया 7। ये जो मैंने आपको कमांड बताए हैं, यहाँ पे जो मैंने ऑपरेटर आपको बताया था \n, इसका बहुत इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि आपका ये सिंगल लाइन कमांड है, राइट। तो सिंगल लाइन कमांड में कोई लाइन चेंज होने का मतलब ही नहीं है। जब हम कोई एक प्रोग्राम रन करेंगे, कोई लूप रन करेंगे जहाँ पर हमारा हर बार एक नया आउटकम आता रहेगा, वहाँ पर हमको \n का
इस्तेमाल ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। अब हम आपको देखिए एक और सेंटेंस बताते हैं, जैसे कि ये बहुत कॉमन चीज़ है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ख़ास तौर पे लिया है। आप जब भी कोई रिपोर्ट प्रिंट करते हैं, जैसे कि आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा और प्रोग्राम को आपने एग्जीक्यूट किया और जो उसका आउटपुट आया, जिस समय आपने प्रिंट आउट उसका लिया या जिस समय एग्जीक्यूट किया है, आप उस वक्त उसका समय और डेट भी डालना चाहते हैं। जैसे आपने देखा है ना कि जब रेलवे का हमारा रिजर्वेशन का चार्ट बाहर आता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ये चार्ट कितने बजे तैयार किया गया है। तो इस तरह के अगर आपको एग्जीक्यूशन करने हैं तो आप कैसे करोगे? देखिए, कैट कमांड का इस्तेमाल करते हुए आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हो, राइट। आपको यहाँ पे डेट और टाइम के बारे में आपको कमांड पता है। आपको आज मैं एक और कमांड बताऊंगा डेट लिखने का। एक मैंने आपको बताया था sys.date और एक टाइम के लिए बताया था sys.time, लेकिन आज मैं आपको देखिए एक और कमांड बताऊंगा। एक कमांड होता है डेट। अगर हम डेट करके अगर हम उसको पैरेंथेसिस में कर देंगे तो जो आज की हमारी डेट है, राइट, वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। जैसे अभी जब मैंने अपनी स्लाइड आपको तैयार करी थी, उस वक्त का देखिए उसमें समय और डेट लिखा हुआ है जून 5 सुबह 8:50 पर 2020 को, राइट। तो ठीक है, अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मुझे इसको प्रिंट करना है कि टुडे इज़ समथिंग लाइक, यहाँ पे जो भी हमारी इसकी डेट है ये हमारी आ जाए, राइट। तो अब इसको यहाँ पर हम एक बार इसका पहले आपको आउटकम दिखाते हैं और फिर हम आपको आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हमने कर दिया यहाँ पे कैट। पहले तो मैं आपको यही वाला उदाहरण दिखाता हूँ, टुडे इज़, और आप चाहें तो आप यहाँ भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डेट, और यहाँ पे आपने कर दिया इक्वलिटी साइन। देखिए आपको दे रहा है टुडे इज़ फ्राइडे जून 5 17:27:52, अर्थात जिस समय मैंने आपको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाया हुआ है, इस समय आप अगर देखोगे तो आपका डेट और टाइम देखिए ये आ रहा है, राइट। और इसी तरीके से आप अगर जिस तरह का कमांड मैंने आपको बताया है वो आप अगर प्रिंट करना चाहते हो तो क्या कहोगे? जैसे कि दिस रिपोर्ट वॉज प्रिंटेड ऑन, जो भी आपकी है, जो भी आपने यहाँ पे कमांड दे दिया डेट, ये अपने आप से लेगा। जो भी आपका सिस्टम में कंप्यूटर पे जो भी आपका डेट होगा ये आपका पूरा ऐसे ही लेगा डेट। और इसके साथ आप अगर कुछ और भी जोड़ना चाहें तो आप कह सकते हो @IIT कानपुर फुल स्टॉप। आप इसको प्रिंट कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। अब मैं देखिए आपको दिखाता हूँ, आप जरा सा इसका समय नोट करिए क्या है। देखिए आज है फ्राइडे जून 5 और समय क्या है 17:28:55। अब ये किसी स्टूडेंट को ये नहीं डाउट होना चाहिए कि समय हमारे कंट्रोल में है। देखिए हम इसी कमांड को रिपीट करते हैं। अब देखिए आपका समय बदल गया, ये 17:29:22 हो गया, ओके। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे सिस्टम की डेट है वो यहाँ पे अपने आप से आगे आती जाती है। अब हम आपको एक और उदाहरण लेते हैं और इसमें से हम ये दिखाते हैं कि आप कोई एक वेरिएबल लेकर उसके अंदर कोई एक जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं छोटे छोटे, आप उनको भी लिख सकते हो। जैसा कि देखिए मैं आपको ये एक उदाहरण लेता हूँ। एक मैंने वैल्यू ले ली x = 8 और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रिंट होकर के आए, या मैं आपको पहले आउटकम दिखाता हूँ फिर मैं आपको प्रिंट दिखाता हूँ, ओके। मैं दिखाता हूँ, हमको कुछ ऐसा उत्तर चाहिए, द स्क्वायर ऑफ 8 इज़ 64 और उसके आगे एक ये एक्सक्लेमेशन साइन आ जाए मेरा। तो अब आप इसकी एनालिसिस करिए कि अगर आपको ऐसा आउटकम चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो मैं पार्ट हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, और ये पार्ट क्या है, इज़, ये भी कैरेक्टर है। तो इस पूरे सेंटेंस में दो हमारे पार्ट हैं, द स्क्वायर ऑफ एंड इज़, ये हमारे दो कैरेक्टर हैं। और साथ में ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है ये भी आपका एक कैरेक्टर है, ये तो आपको बाहर से देना है। अब दो वैल्यूज़ ऐसी हैं, ये 8 और 64, जो आपकी दो वेरिएबल्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
तो अब इसका अगर आपको लाइन लिखनी है तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे कैट, और कैट में आप डबल कोट्स में आप ये वाला हिस्सा लिख दोगे, द स्क्वायर ऑफ। ऐसे ही आप जो लिखा हुआ है इसको भी आप डबल कोट्स में लिख दोगे, और ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है इसको भी आप डबल कोट्स में लिख दोगे। और बाकी ये जो पार्ट वेरिएबल है इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपकी इच्छा है कि आप यहाँ पे किसी संख्या का स्क्वायर निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख दो x और यहाँ पे कर दो x स्क्वायर, राइट। और यही काम देखिए मैंने करने की कोशिश करी। अब कि मैंने आपको उदाहरण उल्टी ओर से लिया, वो इसलिए मैंने लिया कि जब आप कोई प्रोग्राम करते हो तो उसका आपको ये मालूम होता है कि हमको उसका आउटकम कैसा चाहिए, तो उसके आउटकम को देख करके आपको अपनी प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो ये उदाहरण आपकी ये सहायता करेगा कि इस आउटपुट को देख करके आप इसकी प्रोग्रामिंग करिए। कैसे? आपने लिख दिया CAT कैट और पैरेंथेसिस में डबल कोट्स में लिख दिया द स्क्वायर ऑफ, और उसके आगे आपने लिख दिया जो आपकी वैल्यू है x, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे कोई भी डबल कोट नहीं आएगा। उसके आगे आपने लिख दिया डबल कोट में इज़, और उसके बाद आपने जो इस x का आपने स्क्वायर कर दिया x स्क्वायर, और उसके बाद आपने डबल कोट्स में लिख दिया एक्सक्लेमेटरी साइन, और उसके आगे आपने लाइन चेंज करने का ऑप्शन दे दिया। और जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखिए यही आउटकम मिल जाएगा जो आप निकालना चाहते थे। ओके, अब देखिए हम इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं सपोज 9, और हम इस कमांड को देखिए एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या आ गया? द स्क्वायर ऑफ 9 इज 81। और ऐसी अगर हम मान लीजिए x की वैल्यू ले लें, ये लीजिए इतनी बड़ी वैल्यू है, इसका स्क्वायर क्या होगा ये आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, जब तक कि कोई बहुत अक्लमंद ना हो और जिसको कैलकुलेशन करना इतना फास्ट आता हो। अदरवाइज तो देखिए ये होगा द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज दिस। तो अब आपने देखा कि यहाँ से आपको डिफरेंट तरीके के आउटपुट्स जो आपको चाहिए आप उनको बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब इसी को आउटपुट को अगर हम मान लीजिए इसके साथ हम अगर हम फॉर्मेट कमांड को भी यूज़ करना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं, और यही हमारी इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि कैट कमांड के साथ में हम अपना जो भी फॉर्मेट कमांड है उसको भी यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझको जो भी ये आउटकम चाहिए ना, ये मुझको खाली 3 डिजिट तक चाहिए, कि टोटल आंसर में हमारे पास 3 संख्याएं होनी चाहिए। तो मैंने उसको कर दिया कैट द स्क्वायर रूट ऑफ x इज अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर्मेट, और जो स्क्वायर रूट ऑफ x था, और मैंने कर दिया डिजिट्स इक्वल टू 3, और उसके आगे मैंने लाइन चेंज का कमांड दे दिया \n। अब आप देखिए इसका क्या आउटकम आएगा। ये आउटकम आप आ जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपका कहाँ से आ गया? यहाँ से। इसके बाद आ गया 8 आपने कहाँ से आ गया? आपने देखिए इसके पहले वाली स्लाइड में आपने यहाँ पे दिया था x इक्वल टू 8, ये यहाँ से आ गया। और इज अप्रॉक्सीमेटली कहाँ से आ गया? ये आपने ये दिया हुआ है देखिए। और उसके बाद में ये जो 2.65 आ गया, ये कैसे आ गया? ये आपने जो स्क्वायर रूट ऑफ x को फॉर्मेट कर दिया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि अगर आप फॉर्मेट कमांड को यूज़ नहीं करते हो तो आपका उत्तर कैसे आता है। ये तो आपने नंबर बदल दिया था, अभी इसको मैं चेंज करता हूँ, x इक्वल टू लेता हूँ 8। ओके, अब इस कमांड को देखिए पढ़ेंगे तो हमारा कितना आंसर आ गया? ये डिजिट इक्वल टू इतना हमारा आ गया। अब इसी में अगर हम मान लीजिए कि अगर हम फॉर्मेट कमांड को अगर हम यूज़ नहीं करते हैं, हम डिजिट्स यहाँ पे नहीं लगाते हैं और हम सिंपली खाली स्क्वायर रूट को इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए क्या उत्तर आएगा। देखिए ये 2.828427, और यहाँ पे ये इसी को इसने अप्रॉक्सीमेट कर दिया क्योंकि आपने इसको दिया था यहाँ पे डिजिट्स इक्वल टू 3, अर्थात आपको 3 संख्याओं का ही उत्तर चाहिए। ओके, और उसी तरीके से आप अगर इसको किसी प्रोग्राम में भी लिखना चाहें, जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, तो इसमें से क्या है, आपने एक डेटा वेक्टर ले लिया और उसमें से आपने कई सारे इवन नंबर ले लिए, 2 4 6 8 10 12, राइट। ये आपका इवन नंबर का वेक्टर हो गया। और आपने एक कमांड लिख दिया, द फर्स्ट फ्यू इवन नंबर्स आर इवन नंबर्स, ये यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पे इसके आगे डॉट डॉट डॉट, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे देखिए लिखा हुआ द फर्स्ट फ्यू इवन नंबर्स आर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। इसको अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? ये तो बहुत ही आसान काम है।
आपका द फर्स्ट फ्यू इवन नंबर्स आर, ये पूरा पूरा आपका डबल कोट्स में आ जाएगा। और 2 4 6 8 10 ये आपने एक यहाँ पर इवन नंबर नाम के वेरिएबल में दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे लिख दोगे इवन नंबर। और उसके बाद आप ये डॉट 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 है, ये भी तो कैरेक्टर है, तो इसके लिए भी आपने यहाँ पे देखिए डॉट 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 करके ये लिख दिया। और इसको आप जब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको देखिए ऐसे ही आउटकम मिल जाएगा। तो चलिए ये वाला भी एग्जाम्पल हम आपको करके एक बार दिखा देते हैं। देखिए इवन नंबर आपका आ गया, ये आ गया। और अगर आप यहाँ पे अपने इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यही आउटकम तो मिल गया जो मैंने आपको भी दिखाया है। ओके, तो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पे रुकेंगे। और इस लेक्चर में मैंने बहुत छोटी छोटी बातें करी हैं, लेकिन आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो कि ये आप जो बड़े बड़े प्रोग्राम करोगे ये आपकी बहुत बड़ी बड़ी सहायता करेंगी। प्रिंट, कैट, फॉर्मेट एट्सेट्रा, ये हमारे कमांड हैं, यही तो मेरा आउटपुट है। आपने प्रोग्रामिंग में जो भी कुछ किया है, लेकिन अगर आपका आउटपुट अगर सही तरीके से नहीं आप लोगों को दिखाएंगे तो लोगों को आपका उत्तर भी समझ में नहीं आएगा। ये उसी तरह की बात होती अगर हम कहते हैं कि आपको आता तो बहुत कुछ होगा, लेकिन आप अगर इम्तिहान में लिख करके नहीं आओगे तो एग्जामिनर को कैसे समझ में आएगा, या आप अगर सही तरीके से लिख करके नहीं आओगे तो एग्जामिनर को कैसे समझ में आएगा कि आपको वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक आता है। और यही काम हमारा यहाँ पे प्रिंट और कैट का है कि आप अपने उस प्रोग्राम के आउटपुट को किस तरीके से प्रदर्शित करोगे जिससे कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अब आपके लिए आज एक बहुत बड़ा होमवर्क है कि आप एक अपनी बुक्स में से डिफरेंट तरह के आउटपुट्स देखिए। आपको अब छोटे छोटे फंक्शंस भी लिखना आ गया है। आप इस प्रिंट और कैट के कमांड को उस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करिए। आप छोटा सा लूप लगाइए और लूप के अंत में जब आपका लूप खत्म होता है उसके पहले आप इस प्रिंट और कैट कमांड का इस्तेमाल करिए और ये दिखाइए कि लूप का हर आउटकम में क्या क्या वैल्यू आ रही है। और इस तरह के आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप खुद से कर सकते हो और इन कमांड्स या प्रैक्टिस अपने आप से घर में बैठे बैठे कर सकते हो। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अगले टर्न पर इसी तरह के कुछ और कमांड लेकर के फिर से आऊँगा, आपसे मिलने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।